हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। यस्टरडे आई एक्सपीरियंस 6 डायमेंशनल 7 डायमेंशनल एनर्जी, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी थी। एंड बहुत ही, ये जो पोर्टल है ये अभी भी खुला हुआ है। सो बी केयरफुल कि आप जो भी चीज़ कहते हैं दैट्स गोइंग टू बी मैनिफेस्ट। तो हमको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना है, अब पॉजिटिव ही अपने मुंह से बोलना है, राइट। सो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो वीडियो है ये एक चैनल वीडियो है। उसके पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जैसे कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि कल की एनर्जी, जैसे कि मैंने खुद डिस्कस किया है 2-3 बार अपने वीडियोस में, कल की एनर्जी, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस ऐसे आने वाली है, बहुत लहर चल रही है इस वक्त। देखिए, ये सच है कि इस वक्त की जो लहर है करंट राइट नाउ, आगे आने वाला टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। समथिंग नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, यूनियन भी होने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी होने वाले हैं। सब मिक्स बैग, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। अब पहले बात की जाए कल की कॉन्शियसनेस और मे बी द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, रिटर्न ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। तो ये सच है, जो भी एनर्जी है दैट गोइंग टू कम, वो आ रही है, बहुत ही पावरफुल है। बट उसका जो सच है, उसको उसके कोर तक जाइए। सच ये है कि वो कॉन्शियसनेस आ रही है, वो ह्यूमन बॉडी में भी एक्सपीरियंस की जाएगी, बट उसके पहले वो कॉन्शियसनेस में आप वाइब्रेट करोगे। वो कॉन्शियसनेस पहले उन लोगों के अंदर आएगी जो 5D में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो इस वक्त इसीलिए इतना ज़्यादा प्रचार या बातें या हवा फैली हुई है रिटर्न ऑफ क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कल की कॉन्शियसनेस। बिकॉज हम लोगों को, लाइक जैसे कि वृंदावन में गोपियाँ होती थी, वो इतनी पवित्र सात्विक थी, तभी उनको कान्हा जी के साथ रहने का मौका मिला, अवसर मिला, क्योंकि वो ही बहुत ही पुण्य आत्माएं थी। तो हमें भी उस कॉन्शियसनेस के बराबर बनना होगा, अदरवाइज हम उस कॉन्शियसनेस को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। यू कांट सी गॉड बिकॉज यू कांट हैंडल द एनर्जी, ठीक है ना। सो दैट्स द रीज़न कि पहले इस हमारी मदर अर्थ में जो इस वक्त मैसिव अवेकनिंग हो रही है, चल रही है, सफाई हो रही है, तो पहले वो कॉन्शियसनेस यहाँ पर आएगी। वो हम सब उस कॉन्शियसनेस को, वो हमारे अंदर पेनिट्रेट होएगी, हमारे अंदर उसकी कोडिंग हो चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, हमारे डीएनए में वो कोडिंग्स चल रही है, वो पेनिट्रेट होएगी। हम उस एनर्जी में, उस, चाहे आप उसको क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बोलो, चाहे आप उसको कल की कॉन्शियसनेस बोलो, कुछ भी बोलो, हम पहले उस कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। उतना नहीं, जो भगवान की एनर्जी होती है वो तो अलग ही है, बट यस, फर्स्ट वी विल वाइब्रेट इन दैट एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो कहते हैं ना एनर्जी, ये सब अप एंड डाउन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे, जब आप उस कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके अंदर आप वाइब्रेट करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे रियूनियन भी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देन यू आर कंप्लीटिंग योर जर्नी, दैट जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है इस जर्नी के लिए वो पूरी हो जाएगी। बट उस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर रिसीव करने के लिए हम अभी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। और बहुत से लोग सिर्फ अटके हुए हैं, डीएम से बात नहीं हो पा रही है और डीएम से मैसेज नहीं हो पा रहा है। उठिए ऊपर, बहुत बड़ा काम है हमारा, ठीक है। एक मुझे बचपन में याद है, मेरे फादर मुझे एक मंत्र, एक बात एक बोलते थे, श्री राम कहो, श्री राम कहो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ ना हो। मुझे अब तक रटी है वो बात। तो हमारा सबका जन्म किसी मकसद से हुआ है, हमको उससे उठना है, ठीक है। सो ये तो हो गई बात जो कि कॉन्शियसनेस फैल रही है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस और कल की कॉन्शियसनेस, रिटर्न ऑफ द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। उसके पहले वी विल वाइब्रेट इन दैट कॉन्शियसनेस। सच अ गुड न्यूज़, ठीक है। सो वी आर प्रिपेयरिंग, भगवान के आने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताई थी ये बात। अब रही बात कि मैंने कहा कि आप लोग डीएम के लिए परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, या मैंने अभी कहा कि या मिक्स्ड बैग है,
टेस्ट की एनर्जी, ट्रिगर की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी में यूनियन भी होने वाला है, बहुत सारे यूनियन भी होंगे। तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो लेट मी गिव यू वेरी ब्यूटीफुल टिप, आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। देखिए दोस्तों, आप लोग ड्रीम को डिकोड करते हो, राइट? आपको पता है कि जो ड्रीम में दिख रहा है वो वैसे का वैसा उसका मतलब नहीं होता है। हम अगर किसी गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी नहीं है, वो एक जर्नी को सिग्निफाई कर रहा है। इसी प्रकार से 3D भी इल्यूजन है, इसको भी डिकोड करना सीखिए। डीएम ने ट्रिगर दिया तो मतलब आप बोलते हो वो डीएम ऐसा है। बड़े बड़े लोग लाइक चैनल तक खोल के बैठे तो वो डीएम को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से वो एक्ट कर रहा है, या कोई हमारे कार्मिक्स हैं वो जैसे एक्ट कर रहे हैं हम उसको उसी नज़रिए से देखते हैं कि उसने हमको ऐसा बोला, उसने हमारे संग ऐसा किया। लर्न टू डिकोड हर सिचुएशन को, हर सर्कमस्टांसेस को, हर ट्रिगर को 5D की नज़रिए से डिकोड करना सीखिए। और अगर आप डिकोड नहीं कर सकते हैं तो यू मेक श्योर कि अभी आप 5D में नहीं आए हो, राइट? ब्लेमिंग की एनर्जी, कर्सिंग की एनर्जी और ट्रिगर होने की एनर्जी। ट्रिगर क्यों होते हैं आप? क्योंकि आप अभी उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो। उसने मुझे ऐसा किया तो क्यों किया, सर्कमस्टांसेस ऐसी मेरे पर आई तो क्यों आई। लर्न टू डिकोड। और अगर आप अभी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप 3D में ही हैं और आपको बहुत सारा इनर वर्क करना है, ठीक है? बिकॉज कोई भी सिचुएशन जो होती है वो भगवान की ही क्रिएट की गई है। एवरीथिंग इज अंडर द डिवाइन प्लान एंड देयर इज नथिंग बाय चांस। अब रही बात कि आप लोग कहते हो कि हम इस वक्त काफ़ी नेगेटिव एनर्जी रहेगी, तो आप लोग में से बहुतों को डीएम की याद तो आने ही वाली है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को ट्रिगर कैसे करना है, स्टोरी क्या बननी है, इसको हमें डिकोड करना है, ठीक है ना? मैं सिखाती हूँ डिकोडिंग आपको। वो जो भी ट्रिगर आएगा वो उसमें आपको डीएम की याद आएगी। तो अब आप उसको 3D में देखोगे, मुझे डीएम की याद आ रही है, डीएम ने बहुत दिन से बात नहीं करी, डीएम ने आके ट्रिगर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब इसको हम लोग डिकोड कैसे करें? इसको ऐसे डिकोड करें कि चलिए मान लीजिए सेपरेशन हो भी गया है आपका, ठीक है ना? तो अभी जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको चोट लग गई, आपको अगर घुटने में चोट लग गई या आपको हाथ में चोट लग गई या दांत में दर्द हो रहा है। जब आपको कोई दर्द होता है तो क्या होता है, आपका पूरी कॉन्शियसनेस वहीं चली जाती है, आपका पूरा फोकस वहीं चला जाता है। और क्या होता है, फिर आप बस दर्द में ही रहते हो, सोचते रहते हो मेरे पैर में दर्द कर रहा है, मेरे घुटने में दर्द कर रहा है, मेरे दांत में दर्द कर रहा है, मेरे हाथ में दर्द कर, जहाँ जहाँ चोट लगती है वहाँ सब जगह आप दिन भर दुनिया का सारा काम छोड़ के आप सिर्फ इसी सोच में बैठे रहते हो कि वहाँ मुझे दर्द कर रहा है, क्योंकि वहाँ आपका फोकस है, आपकी कॉन्शियसनेस है और आप अपने दूसरे काम में मन नहीं लगा पाते हो। लेकिन वहीं कोई समझदार इंसान, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना जो कुछ भी अपना फर्स्ट एड लिया, हीलिंग करी और अपने काम में लग जाओ, ठीक है ना? वो दर्द छोड़ अपने आप ठीक हो जाएगी, राइट? इसी प्रकार से हम अपने डीएम के साथ जो हमारे कनेक्शन को एक जो हमारा बवाल हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, जो भी चोट लगी है, उसको हम एक चोट समझ के इग्नोर क्यों नहीं करते हैं? हम दूसरे के खुद पे, सेल्फ पे अगर फोकस करें, सेल्फ की ग्रोथ पे, सेल्फ की करियर पे फोकस करेंगे तो वो उस चोट का दर्द नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है डिटैचमेंट में जाइए, शिफ्ट योर फोकस एंड गो टू द डिटैचमेंट, जिससे आपको उस चोट का दर्द ना हो, ठीक है? अब आप मान लीजिए उसी चोट को आप फिर से छूते रहेंगे, बार बार छूते रहेंगे, मतलब आप बिना आपको मैसेज किए जा रहे हो, वहाँ से कॉल आनी ना, मैसेज किए जा रहे हो, फ़ोन किए जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, मुझे तुम चाहिए चाहिए चाहिए। आप छूते रहोगे तो क्या वो चोट ठीक होने वाली है? नहीं होगी, क्योंकि आप उसको हीलिंग का टाइम ही नहीं दे रहे हो, ठीक है? उस चोट को बच छुओ, उसको बैंडेज लगा के छोड़ दो, लेट इट हील, ठीक है ना? ये अपने आप हील होगी, ठीक हो जाएगी, पपड़ी गिर जाएगी। बट आप लोग को बार बार बात करना है, बार बार बात करना है। कहा है जिन्होंने मेरा सिस्टमेटिक इनर वर्क लिया है उनसे मैंने कहा है कि 6 मंथ तक आपको कनेक्ट नहीं करना है खुद से, पर फिर भी बार बार आप अपनी चोट को छूते हो, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? राइट? डिटैचमेंट में रहिए, मत छूइए उनको हील होने दीजिए। ये सेपरेशन टाइम नहीं है, ये हीलिंग टाइम है, ठीक है? तो अभी आने वाले टाइम में जब आपको ये सब कुछ दर्द होने वाला है तो मेरा ये वीडियो को बार बार खोल के, है ना, रिवर्स कर करके देखना कि मैंने आपको कैसे सिखाया है हील करना और डिकोड करना 3D की रियलिटी को,
ठीक है। अब मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी और हमारी डिवाइन फैमिली ने जो आज की एनर्जी बताई है हम उनको सुनते हैं, समझते हैं और हम अलर्ट हो जाते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं। ठीक है, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय सोल फैमिली, हाउ आर यू? होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा सा जो अभी करंट एनर्जी चल रही है, जो नेगेटिविटी के साथ रिलेटेड है, मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कि अभी जैसे कुछ लोगों को हार्ट पेन और हैवीनेस सी फील हो रही है, क्योंकि अभी सबके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और आगे वाला टाइम है वो और थोड़ा सा टफ और हार्डर होने वाला है। मैम ने भी जैसे बताया है हमें, और ये चीज़ ट्रू है। मैं इसलिए ये चीज़ कह रही हूँ कि मुझे जो गाइडेंस ड्रीम्स में मिलता है वो इंडिकेशन कहीं ना कहीं मैम की जो चैनलिंग होती है उसके साथ हमेशा मैच करता है। मैम ने अभी रिसेंट ही लास्ट वीक कुछ बताया था कि आने वाले 2 मंथ्स में कि कुछ ऐसा टफ टाइम आने वाला है। दैट चैनलिंग वाज टोटली राइट और ट्रू, क्योंकि उससे 1-2 दिन पहले ही मुझे भी ऐसा ही ड्रीम्स आया था कि हम सब लोग ऐसे टेस्ट के लिए तैयार हैं, हमारा टेस्ट लिया जा रहा है और सडनली आई जस्ट सॉ कि नीचे से एकदम से पानी आया। मतलब हम लोग एक जैसे होता है ना ओपन ग्रासलैंड की तरफ ऐसे बैठे हुए थे और हमारा कुछ टेस्ट चल रहा था और एकदम से पानी आता है और मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशन होता है कि ये पानी आया और ऐसे थोड़ा थोड़ा लेवल उसका इंक्रीज़ हो रहा था। और वो जो जगह थी जिस साइड पे हम लोग खड़े थे, वी वर ऑन द लेफ़्ट साइड। एक लेफ़्ट साइड थी, बीच में सड़क थी और दूसरी साइड भी ऐसे ओपन ग्रासलैंड था। तो सडनली मुझे कुछ इंट्यूशन हुआ कि कुछ होने वाला है उस ड्रीम में ही। तो सडनली मेरे को लगा कि किसी ने आके मेरा ना जैसे ऐसे पैर पकड़ा है और मुझे थोड़ा सा वो बताया कि हाँ कुछ हो रहा है उस टाइम पे। तो इमीडिएट क्या हुआ, आई जस्ट सॉ कि दोनों तरफ से एक बहुत बड़े जैसे ड्रैगन्स आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि वो ड्रैगन्स हैं, बट एक्चुअल में वो सी सर्पेंट्स थे। उसका मेरे को क्लैरिफिकेशन मॉर्निंग में मैंने उसको ध्यान से उसको डिकोड किया। दोनों तरफ से वो ओपन लैंड में आ रहे थे और पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था कि हम जितने भी हमारे मतलब हैं वो सब हम लोग जो टेस्ट दे रहे थे वो एकदम से ऊपर उसमें आ गए। तो जैसे ही हम लोग ऊपर मूव आउट हुए तो मैं मतलब उनको यही बोल रही थी कि ये हमारा टेस्ट है, अपने जो क्लासमेट्स थे, जो हमारी सोल फैमिली थी, कि ये हमारा टेस्ट है तो इसमें हमें पास होना है। तो घबराना नहीं, ट्रिगर आएगा तो घबराना नहीं, बस आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और किसी को भी हर्ट मत करना, किसी भी सी सर्पेंट को हर्ट मत करना इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि ये पास हो जाएगा। ठीक है, बस अपने जो हमारी है जिस चीज़ के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उसको, उन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो ऐसे करके हम लोग मतलब अपना साइड में खड़े होते जा रहे थे। तो मैंने देखा कि एक सी सर्पेंट ने हमारे एक मतलब क्लासमेट को मतलब उसकी पकड़ में था और मैं उसको बोल रही थी कि तुम उससे मतलब उसकी पकड़ से छूट जाओगे, बस तुम ध्यान रखना वो मौका आएगा तुम उससे छूट जाओगे, और ध्यान रखना कि वो नेगेटिविटी तुम्हारे ऊपर इफ़ेक्ट ना करे और किसी को भी हर्ट मत करना। वो हर्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें भी फील होगा। तो ये जो था मेरे को ड्रीम आया था, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा एकदम से उठ के भी बैठ गई, तो मुझे नहीं उस टाइम पे इतना लगा। देन मॉर्निंग में थोड़ा सा मैं को जब डिकोडिंग की, देन आई केम टू रियलाइज़ कि आने वाला जो टाइम है वो बहुत टफ है, इसमें नेगेटिविटी रहेगी। हमें उस नेगेटिविटी को के ट्रैप में नहीं आना, अवेयरनेस में रहना है। अगर कोई हमें ट्रिगर भी करे उसको हमें बहुत बहुत आराम से प्यार से टैकल करना है, किसी को हर्ट नहीं करना और अपने फीलिंग्स का भी ध्यान रखना है और सबसे पहले गॉड का मैम ने जो हमें टीचिंग्स दी हैं उसका ध्यान रखना है। उन टीचिंग्स को फॉलो करते रहोगे तो तुम आसानी से इन सब ट्रिगर से निकल जाओगे। ये मेन गाइडेंस थी। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, ये आने वाला टाइम रियली टफ होने वाला है,
क्योंकि यही टेस्ट हमारा डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि 2 मिनट में आपका कैसे ट्रिगर आया और उसके बाद आपका दूसरा इमीडिएट टेस्ट भी चालू हो जाएगा। और इस चीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। टुडे इज़ संडे, तो मॉर्निंग में मैंने फ्राइडे को पहले तो मैम से सेशन लिया था। मैम को मेरा थोड़ा सा थ्रोट चक्रा भी थोड़ा लगा कि जैसे ब्लॉक हो रहा है। मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया कि वो हाँ पास्ट के साथ कुछ चीज़ें रिलेटेड थी, बट मैम के साथ बात करने के बाद मेरा थ्रोट चक्रा ऐसा ब्लॉक हुआ कि मैम तक भी अपनी बात नहीं रख पा रही थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि आई विल मेक दिस ऑडियो एंड सेंड टू मैम, बट वो भी पॉसिबल ना हो पाया। पहले सुबह मेरा कुछ काम था, देन उसके बाद जब बनाने लगी देन सडनली इतनी हैवी एनर्जी लगी और मेरे हेडेक इतना बहुत ज़्यादा था कि मैं मतलब वीडियो बनाने में नहीं बना पा रही थी। बहुत कोशिश की मैंने बनाने की, नहीं बना पाई। मॉर्निंग में देन आई जस्ट गेट अप। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं बाहर जाती हूँ तो थोड़ी पॉजिटिविटी अगेन दोबारा क्रिएट करूँ। तो उसमें जैसे ही मैं गई पॉजिटिविटी मेरे को क्रिएट हो गई, बट वो इंडिकेशन जो था नेगेटिविटी का वो मेरे को साइंस मॉर्निंग में ही दोबारा मिलने स्टार्ट हो गए कि हाँ कुछ ट्रिगर आने वाला है। एंड इट्स ट्रू, ट्रिगर आया भी। ठीक है, उसको मैंने बहुत पेशेंसली उसको हैंडल भी किया और एंड आई जस्ट सरेंडर एवरीथिंग ऑन द गॉड। शायद वो एक गॉड का बहुत अच्छा था कि मुझे किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है, एक इंडिकेशन था। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि गॉड ने मुझे अवेयर भी करवाया कि मुझे अभी और कहाँ फोकस करना है। ये मेरा पहला टेस्ट था मॉर्निंग का। सडनली एडजस्ट मतलब इसको मैंने अभी क्लियर ही किया था, तो इमीडिएट मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरे अगला टेस्ट भी इमीडिएट चालू है कि गॉड मेरा ऐसा टेस्ट ले रहे हैं कि तू फैमिली के ऊपर फोकस करेगी या ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो मुझे जो लगा सही, मैंने फैमिली को उस टाइम हैंडल कर चुकी थी। उसके बाद सेकंड जो था कि ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना था, क्योंकि आज ही मॉर्निंग में 6 कन्यादान होने थे, किसी लड़कियों की शादी होनी थी। तो उसके लिए मुझे वर्कआउट पहले ही मैंने कुछ सोच के रखा हुआ था कि मुझे करना है जब भी आएगा। और इस ट्रिगर के बेस पे मेरा ये ट्रिगर रिलेटेड था कि मैं फैमिली को चूज़ करूँगी या ह्यूमैनिटी को, एंड आई चूज़ बोथ। मैंने फैमिली को भी हैंडल कर लिया, गॉड को भी, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया सिर्फ गॉड की गाइडेंस। हमें सिर्फ गॉड की गाइडेंस में रहना है, उनके हर चीज़ और उनके हर ऑर्डर को पूरा करना है ऑथेंटिसिटी के साथ, और किसी को भी हर्ट नहीं करना। अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जो मैम ने टीचिंग्स दी हैं, इसके ऊपर प्लीज़ आप फोकस करना। आने वाला जो टाइम है वो टफ़ रहेगा। जो हर एक चीज़ को अगर पास करना चाहता है मैम की टीचिंग्स और गॉड, सबसे पहले गॉड को कभी भी सेकेंडरी थॉट में लेके ही नहीं आना। चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम हो जाए, चाहे जितना तुम्हारे चक्रास ब्लॉक हो जाए, उस टाइम पे हमें अपनी अगर वाइब्रेशंस को हाई करना है तो मन में आप जस्ट गॉड का नाम लेते जाओ। नहीं कुछ हो पा रहा, बस गॉड को ही रिमेंबर करते रहना, और जो हमने सीखा है बस उनको आपको अब अप्लाई करने का टाइम आया है। हमें उनको अप्लाई करना है। यही एक जो आने वाला टाइम है, इसी के बेस पे हमारे सारे टेस्ट होंगे। तो प्लीज़ आप सब लोग फोकस रहिए और ध्यान रखिए। थैंक यू कहूँगी सबसे पहले मैं मैम को कि मैम ने हमें और मैम ने जो मिल के एक जो प्रण लिया है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करेंगे और सबसे पहले गॉड को आगे सरेंडर रह के उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमें उन सब चीज़ों को अब अप्लाई करना है। सो होप कि आप सब लोगों को ये जो टेस्ट हैं वो ईज़िली समझ में आ जाएं। यू जस्ट ट्राई टू ग्रैब ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़, उन अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करके और आगे आपको बढ़ना है।
बस दिस इज़ द मेन जो मैं आपको बताना चाहती थी, मेन थिंग, कि कैसे हमारे अभी आने वाले जो टेस्ट हैं वो हार्डर होने वाले हैं और हमें उनसे कैसे निकलना है. सो थैंक यू ऑल गाइज, टेक केयर एंड लव यू मैम. थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग एंड लव यू गॉड, लव यू यूनिवर्स. आपके बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग इस जर्नी पे चल पाते. और सबसे पहले आपको एक चीज़ और के लिए थैंक यू बोलूँगी, आपने हमें मैम दी है. इस चीज़ के लिए कभी दोराहा है ही नहीं. और सॉरी गाइस, एक चीज़ मैं और बताना भूल गई कि अभी जैसे हमारे मार्केट में भी एक चीज़ और चल रही है कि एक स्पिरिचुअल वॉर्स टीचर्स के बीच में भी चल रही है. इवन आई वाज वॉचिंग कि जो हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारी फैमिली या जो आउटर सराउंडिंग है 3D में भी ये लोग सब लोग इस नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं. क्योंकि सबका अभी माइंड बहुत ही मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं. बच्चों के बीच में और स्कूल्स में टीचर्स के बीच में भी यही सब कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है. इवन कि हमारी सोसाइटी में भी देखोगे तो ये सब चीज़ें यही चल रही हैं. तो इस चपेट में सब आए हुए हैं और इस जो चपेट में है इसके बेसिस पे ही हमारा 3D और 5D क्रिएट हो रहा है. ये भी हो रहा है. और जो ट्रूली गॉड के साथ वर्क करेगा वो इसके साथ जाएगा, वो आगे 5D में शिफ्ट होगा. और बस एक चीज़ का और ध्यान रखना कि कोई भी पर्सन गलत नहीं होगा. गलत इन द सेंस मीन्स इस टाइम पे हमें अपनी जो गुड मतलब अगर हम कहें कि बैड वाइब्स और जो गुड वाइब्स हैं उनके बीच में हमें फ़र्क समझना है कि नहीं ये राइट है हमारे लिए, हमें इस बात पे चलना है, ये चीज़ नहीं सही, हमें इस बात पे नहीं चलना. तो ये जो फ़र्क है ये हमें देखना पड़ेगा. मार्केट में भी कुछ चीज़ों को लेके अगर कुछ मिसगाइड किया जा रहा है, जो गॉड के साथ रहेंगे वो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे. गॉड के साथ, मैम की टीचिंग के साथ रहेंगे, वो पकड़ लेंगे कि कहाँ पे हमें गलत का साथ नहीं देना. और जहाँ पे आप गलत का साथ नहीं दोगे वहीं पे आपकी जीत है. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि ट्राई टू वर्क आउट कि कौन सी चीज़, कौन सा पर्सन सही है. हमें बिना जज किए ये सब करना है. और अगर आपको कहीं पे पता लग जाए कि सामने वाला पर्सन कुछ गलत कर रहा है, उसके लिए कुछ भी कमेंट मत करना. सिंपल जस्ट से गॉड ब्लेस यू, जो मैम ने हमें सिखाया. ब्लेसिंग्स दे देना और वहाँ से हमें हटना है. हमें उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. ये एक और सेकंड मैसेज है जिसके ऊपर सबको, सोल फैमिली को वर्कआउट करना है. कभी भी कोई भी पर्सन को हमें गलत नहीं ठहराना, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ना कोई लेसन दे के जा रहे हैं. हमें उनको अप्रिशिएट ही करना है. यही मैम ने सिखाया है. इसी चीज़ को फॉलो करना और हमेशा माइंड में रखना. ठीक है, थैंक यू गाइज, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन. Thank you ma'am, thank you God, thank you universe for everything.